इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि आपका घर का जो गीज़र है उसको किस तरह आप घर पे खुद से सर्विस कर सकते हैं। देखिए, सर्विस करने के लिए आपको 2 चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। एक तो मैकेनिकल या इलेक्ट्रिक का और थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, तो ये आप ये कर सकते हैं। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आपको घर के ये चीज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक का कोई वायरिंग का डायग्राम के बारे में नॉलेज होगा तो बहुत ही बढ़िया है, नॉलेज नहीं होगा तो भी चलेगा। तो इसका जो वायरिंग डायग्राम है आपको मोबाइल से सबसे पहले उसका फ़ोटो खींच लेना पड़ेगा, फिर आपको इसको वायरिंग को खोल के निकाल देना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ से इसको निकाल दिया हूँ, इसके बाद इसका जो नट है सबको खोल दिया हूँ। खोलने के बाद ये कॉइल का जो ऊपर का ढक्कन है वो निकल जाएगा। देखिए, इसको अब नट को सबको खोल दिया हूँ। नट को खोलने के बाद आपको स्क्रू ड्राइवर से या कोई भी चीज़ से ये थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा और उसका कॉइल बाहर आ जाएगा। देखिए, ये तो पूरा उसका ऊपर का जो कवर है वो निकल आया है। हम लोग जो कॉइल को पकड़ के रखते हैं, अभी स्क्रू ड्राइवर से हम लोग इसको ऊपर तरफ थोड़ा सा प्रेस करेंगे किसको, क्योंकि ये रबर लगा हुआ है, पानी लीकेज नहीं हो इसके लिए तो थोड़ा बैठ जाता है। तो इसके लिए थोड़ा स्क्रू ड्राइवर से उसको आपको ऊपर से प्रेशर देना पड़ेगा। तो जैसे देखिए कॉइल निकल गया है, अब टैंकी का अंदर की तरफ पूरा दिख रहा है। अब इसका जो बॉडी है इसको ओपन नहीं कर सकते क्योंकि इसके पफ पे भरा हुआ है, मतलब जो थर्मोकोल टाइप का होता है लिक्विड पफ है वो उस पर भरा हुआ है। तो इसको कॉइल को बाहर नहीं निकाल सकते, तो कॉइल को निकाल सकते सॉरी, और टैंकी को बाहर नहीं निकाल सकते। टैंकी को आपको इस तरह आपको अंदर ही साफ करना पड़ेगा। अब जैसे देखिए कॉइल का हालत बहुत ही ख़राब है, इसको किस तरह सर्विस करेंगे। सर्विस मतलब इसको वॉश करना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉइल ख़राब नहीं होना चाहिए और बैन नहीं होना चाहिए, क्योंकि लीकेज हो जाएगा या बैन हो जाएगा आपको फिटिंग करने में दिक्कत होगा, और लीकेज होएगा या तो कॉइल ख़राब हो जाएगा और करंट का मतलब शॉक लगने का दिक्कत हो सकता है। तो चलिए आप कॉइल को किस तरह साफ करेंगे। सबसे पहले कोई भी छुरी या कोई हार्ड चीज़ लेके थोड़ा थोड़ा जितना आप निकाल सकते हो हाथ से, सबसे पहले उसको निकाल देंगे। उसका अंदर जो कचरा लगा हुआ है, मतलब पानी का अंदर जो हार्डनेस होता है, मतलब जो आयरन होता है वो इसको अंदर पकड़ लेता है। लेकिन कंपनी का जो ओरिजिनल कॉइल होता है उसके साथ एक आयरन गार्ड दिया हुआ होता है, लेकिन इस पर आयरन गार्ड पूरा खा गया है, मतलब पूरा ख़त्म हो गया है। तो इसके लिए इतना कचरा इसके अंदर जम गया, डस्ट जम गया है। तो ये डस्ट सबसे पहले हम लोग इसको छुरी लेके या कोई हार्ड चीज़ लेके थोड़ा थोड़ा घिस के इसको निकाल देंगे। मतलब जितना निकाल सकते हैं उतना निकलेंगे, मतलब इसको ऐसे निकालना चाहिए कि इसको चोट नहीं आना चाहिए। तो देखिए, इसको सबसे पहले थोड़ा थोड़ा निकाल देंगे, जितना निकलेगा उतना ही। कुछ चीज़ अब देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको पानी से थोड़ा धो देंगे। पानी के धोने के बाद उसको एक केमिकल आता है, एसिड भी डाल सकते हैं, लेकिन जो एसिड मेटल से मतलब ख़राब नहीं करेगा उस केमिकल दे सकते हैं। आखिर में बताएंगे कौन सा केमिकल आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे उसके अंदर जो केमिकल डाल रहा हूँ, इससे क्या होगा, उस कॉइल के ऊपर जो कचरा है वो पूरा पिघल जाता है, लेकिन कॉइल में कोई दिक्कत नहीं आएगा। कॉइल का जो कलर है वो भी ख़राब नहीं होगा, कॉइल के ऊपर जो निकल दिया हुआ है वो भी ख़राब नहीं होगा, प्रोटेक्टेड निकल जो दिया रहता है वो भी ख़राब नहीं होगा। लेकिन जो आयरन है, मतलब पानी का जो आयरन है और कचरा है वो पूरा निकल जाएगा। देखिए, इसको थोड़ा थोड़ा इसको ब्रश से भी लगा सकते हैं, मतलब कोई भी मतलब पॉट में आप उसको थोड़ा केमिकल लेके ब्रश से भी आप उसको थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। लेकिन इस पर क्या हुआ, कचरा बहुत ज़्यादा है, उसी सब से हम लोग इसको डायरेक्ट थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद उस पर गिरा रहा हूँ। तो इसके बाद से इसके लिए क्या होगा, इसका जो डस्ट है ये पूरा ढीला हो जाता है। फिर हम लोग इसको ब्रश से थोड़ा घिसेंगे और साफ़ हो जाएगा। पहले बात तो इसको एक बार थोड़ा डाल के थोड़ा रख देना पड़ेगा, एसिड डाल के, मतलब जो केमिकल आप यूज़ कर रहे हो उसको। फिर थोड़ा देर बाद इसको ब्रश मारेंगे, फिर भी नहीं निकलेगा तो और थोड़ा यूज़ करेंगे। ये केमिकल डालने के टाइम ध्यान रखना पड़ेगा। आप हाथ पे ग्लव्स लगा सकते हैं या कोई भी प्रोटेक्टिव चीज़ लगा सकते हैं जिस पे आपको हाथ पे नहीं लगेगी। देखिए, ये पूरा क्लियर हो गया है। पहले इसका हालत कैसे था, अभी देखिए इसका पूरा क्लियर हो गया है। ये क्लियर करने के बाद इसको आपको पानी से, गर्म पानी से भी धो सकते हैं, नॉर्मल पानी से भी धो सकते हैं। इसको साफ़ करके फिर सूखा लेना। लेकिन इसका ऊपर का जो थोड़ा थोड़ा देखिए अभी भी लगा हुआ है, ये नहीं निकलेगा तो भी ज़रूरत नहीं है। ये इसका आपका हीट में कोई दिक्कत नहीं आएगा,
क्योंकि इस चीज़ को आप निकलने जाएंगे घिस के या ज़्यादा केमिकल देने से आपका कॉयल ख़राब हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा केमिकल या लिक्विड उस पर डालना नहीं चाहिए। फिर हम लोग उसको फिटिंग करेंगे। सबसे पहले खुलने के टाइम आपका जो फ़ोटो है उसको देख लेना पड़ेगा कि आपका जो उसका सेंसर है वो कौन सा साइड लगा हुआ था और कॉयल कौन सा साइड था। तो हम लोग उसी हिसाब से इसको लगाएंगे कि जो पाइप का इनपुट आउटपुट का जो पाइप है उस तरफ कॉयल था और दूसरी तरफ उसका जो हीटिंग सेंसर था, मतलब जो थर्मोस्टेट था, वो उस तरफ था। तो उस हिसाब से इसको बिठाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर का जो और था कैचर था, मतलब जो कॉयल को पकड़ के रखते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे कि ये नाट का जो है फंसाएंगे। उसके बाद उसको कवर लगाएंगे, फिर एक एक नाट उसको टाइट करेंगे। टाइट करने के लिए आपका सबसे पहले मतलब क्रॉस टाइट करना पड़ेगा। क्रॉस टाइट करने का मतलब ये अब लेफ्ट साइड पे एक नाट और राइट साइड पे एक नाट, इस तरह आपको टाइट करना पड़ेगा। इसी से क्या होगा, आपका कॉयल के नीचे जो रबर है वो सही तरह से बिठेगा और उसका पानी का जो लीकेज होने का संभावना बिल्कुल नहीं होगा। तो नाट को बिठा दिया हूँ। अब उसको ऊपर जो कैचर है, मतलब कॉयल को जो पकड़ के रखते हैं, वो प्लेट उसको बिठाएंगे। उसके बाद एक एक करके नाट को टाइट करेंगे। देखिए बिठा दिया हूँ। अभी जो नाट उस पर सही से नहीं आ रहा है, इस ड्राइवर से मदद से उसको सही जगह पे लेकर आएंगे और उसको सही से बिठा देंगे। देखिए पूरा बैठ गया है। अभी इसका नाट को एक एक करके टाइट कर देंगे। लेकिन नाट लगाने के टाइम उसका नीचे का जो वॉशर है वो ध्यान रखना पड़ेगा कि मिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो नाट खाली नाट लगाएंगे, वॉशर मिस हो जाएगा तो वो लीकेज होने का संभावना होगा और नाट को लूज होने का संभावना होगा। तो सबसे पहले नाट को लगा देंगे। नाट को लगाने के बाद हम उसका जो फ़ोटो खींचा था मोबाइल पे, तो उसको फ़ोटो देख के हम लोग उसको वायरिंग करेंगे। इसके लिए बोला कि आप इस चीज़ घर पे भी कर सकते हैं, कोई टेक्नीशियन के बुलाने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको इलेक्ट्रिक या मैकेनिकल थोड़ा भी बहुत नॉलेज होगा तो आप खुद भी ये काम कर सकते हैं घर पे। तो हम लोग नाट को सही से तरह से टाइट कर लेंगे, क्योंकि पानी लीकेज होगा तो फिर दिक्कत होगा, फिर से खोलना पड़ेगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा। पहले राइट सेट करेंगे, फिर लेफ़्ट सेट करेंगे, फिर राइट सेट करेंगे, फिर लेफ़्ट सेट करेंगे। इसी हिसाब से इसको टाइट करेंगे। तो ये क्या चारों तरफ सही से बैठेंगे और लीकेज होने का संभावना बिल्कुल नहीं होगा। तो नट को सबसे पहले टाइट कर लेंगे। नट को टाइट करने के बाद इसको वायरिंग करेंगे। वायरिंग जिस तरह करेंगे, देखिए दो कॉयल है, एक फेज़ है, एक न्यूट्रल है। फेज़ जो है न्यूट्रल तो डायरेक्ट लाएंगे कोयल पे कोई भी साइड एक तरफ, और फेज़ जो है वो थर्मोस्टेट भाया होकर लाएंगे। यहाँ पे दो थर्मोस्टेट है। तो थर्मोस्टेट इसलिए देता है, वो सेफ्टी के वजह से देता है। एक थर्मोस्टेट कभी भी फेल होता है तो दूसरे थर्मोस्टेट वो काम करेंगे। तो पहला जो फेज़ है सप्लाई है वो पहले थर्मोस्टेट के सीरीज होकर दूसरे थर्मोस्टेट पे जाता है, फिर दूसरे थर्मोस्टेट होकर फिर कॉयल पे जाता है। मतलब कॉयल हीट हो जाएगा तो पहले वाला थर्मोस्टेट को काट कर देगा लाइन को और मशीन बंद हो जाएगा, मतलब हीटिंग बंद हो जाएगा। फिर आपका जो सेट टेम्परेचर है, सेट टेम्परेचर से ऊपर जाएगा, मतलब नीचे जाएगा टेम्परेचर, फिर वो सप्लाई आउट करेगा, फिर कॉयल को चालू कर देगा। इस तरह मतलब कॉयल जो है ऑटोमेटिक ऑन ऑफ होता रहेगा। और उस पर दो लाइट होता है, एक ग्रीन कलर के होता है, एक रेड कलर के होता है। कोई कंपनी ग्रीन लाइट को पावर सप्लाई में यूज़ होता है, कोई कंपनी रेड लाइट को पावर सप्लाई में यूज़ करता है। तो जो भी पावर सप्लाई पे यूज़ होता है वो डायरेक्ट न्यूट्रल पे न्यूट्रल लगा रहता है दोनों लाइट का। और फेज़ जो होता है एक थर्मोस्टेट भाया होता है, एक जो होता है डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट जो होता है वो पावर सप्लाई का होता है, मतलब पावर ऑन करेंगे तो एक लाइट कंटिन्यू जलता रहेगा, और दूसरा जो लाइट है वो हीटिंग सप्लाई जब पावर सप्लाई देगा तब जलेगा, और हीटिंग जब बंद होगा तब वो लाइट बंद होता रहेगा। तो हम लोग इसका जो वायरिंग डायग्राम है उसको देख के इसको कंप्लीट करेंगे और फिर इसको आखिर में सीरीज लाइन से टेस्ट करेंगे, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं रहेगा तो पावर सप्लाई देने से कॉयल ख़राब हो सकता है। चेक करने के बाद पूरा टैंकी पानी से भरेंगे, उसके बाद ही इसको पावर सप्लाई देंगे। तो इसको हम लोग ऐसे नॉर्मली भी हैं तो नीचे खाली में चालू नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम लोग सीरीज लाइन से चेक करेंगे कि सही से पावर सप्लाई कनेक्शन हुआ कि नहीं। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे, इसका जो
कॉइल का जो नाट है ये सही से टाइट होना चाहिए, लूज़ कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। लूज़ कॉन्टैक्ट होगा तो आपको कॉइल जल सकता है या कोई भी वायर ख़राब हो सकता है। ये चीज़ ध्यान रख के ये काम करना पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों का जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो गया है। इसका सेंसर भी लगा दिया है। अभी इसका ऊपर का जो ढक्कन है इसको लगा देंगे और इसको सीधी लाइन से चेक करेंगे। तो वायरिंग कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसको कौन सा चीज़ कहाँ पे यूज़ होता है। और एक चीज़ आखिर में जो बोला था जो इसको कौन सा केमिकल यूज़ कर सकते हैं। देखिए जो मार्केट में नॉर्मली हार्डवेयर में मिल जाता है, जो टॉयलेट साफ़ करने का जो एसिड होता है वो एसिड आप यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका कॉइल ख़राब भी नहीं होगा और आपका कॉइल का जो कचरा है वो आराम से निकल जाएगा। कॉइल के ऊपर का जो निकल होता है, मतलब प्रोटेक्टेड निकल होता है, वो भी ख़राब नहीं करेगा उससे। लेकिन ये लिमिट में देना पड़ेगा आपको। जैसे बहुत सारे डाल दिया हूँ तो उसमें क्या होगा, बहुत सारे डाल देने से क्या होगा, आपका कॉइल का जो ये वो ख़राब हो सकता है।